एक घने और शांत जंगल के किनारे बसा एक छोटा सा सुंदर गांव था। इसी गांव में किशन नाम का एक मेहनती, ईमानदार और दयालु किसान रहता था। एक दिन जब वो अपने खेत में काम कर रहा था और आने वाले अच्छे मौसम के बारे में सोच रहा था, तभी अचानक जंगल की दिशा से एक भयानक शेर की दहाड़ सुनाई दी। उस आवाज में इतना डर और दर्द था कि किशन के हाथ कांपने लगे। पहले तो किशन डर के मारे वहीं रुक गया, लेकिन कुछ देर बाद उसकी जिज्ञासा और दया ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। वो धीरे धीरे सावधानी से जंगल की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, आवाज और साफ होती गई। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि एक विशाल शेर जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका एक पैर बुरी तरह घायल था और वो दर्द से कराह रहा था। शेर की हालत देखकर किशन का दिल पिघल गया, लेकिन साथ ही उसके मन में डर भी था कि कहीं शेर अचानक हमला न कर दे। वो कुछ पल के लिए वहीं खड़ा सोचता रहा, अगर मैंने मदद की और इसने मुझे नुकसान पहुंचाया तो। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, अगर मैं आज इसकी मदद नहीं करूंगा तो इंसानियत का क्या मतलब। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और शेर के पास पहुंच गया। किशन ने बहुत सावधानी से शेर के पैर को देखा और पाया कि उसमें एक बड़ा कांटा गहराई तक धंसा हुआ था। उसने धीरे धीरे कांटा निकालने की कोशिश की। शेर दर्द से कराहा, लेकिन उसने किशन पर हमला नहीं किया। जैसे ही कांटा बाहर निकला, शेर को थोड़ी राहत मिली। किशन ने अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर पट्टी बनाई और शेर के घाव पर बांध दी। कुछ देर बाद शेर थोड़ा शांत हो गया। उसकी आंखों में अब डर की जगह कृतज्ञता दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। किशन मुस्कुराया और बोला, मुझे बस इतना चाहिए कि तुम ठीक हो जाओ। उस दिन के बाद से किशन और शेर के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। शेर रोज शाम को किशन के खेत के पास आने लगा। शुरू में किशन थोड़ा डरता था, लेकिन धीरे धीरे उसका डर खत्म हो गया और उसकी जगह भरोसे ने ले ली। किशन उसे खाना देता, उसके साथ बैठकर बातें करता और कभी कभी उसके सिर पर प्यार से हाथ भी फेरता। बदले में शेर रात के समय खेतों की रखवाली करता, ताकि कोई जंगली जानवर फसलों को नुकसान ना पहुंचा सके। इस तरह दोनों के बीच एक गहरी और सच्ची दोस्ती विकसित हो गई। ये दोस्ती इतनी अनोखी थी कि जो भी इसे देखता वो हैरान रह जाता। लेकिन गांव के बाकी लोग इस दोस्ती को समझ नहीं पाए। उन्होंने जब शेर को खेतों के आसपास घूमते देखा तो वे डर गए। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। किशन पागल हो गया है, शेर कभी भी हमला कर सकता है, ये पूरे गांव के लिए खतरा है। धीरे धीरे डर इतना बढ़ गया कि गांव वाले एकजुट होकर राजा के पास शिकायत लेकर पहुंच गए। उन्होंने राजा से कहा कि किशन का शेर के साथ रहना बहुत खतरनाक है और इससे गांव की सुरक्षा को खतरा है। राजा ने तुरंत किशन को अपने दरबार में बुलाया। दरबार में खड़े होकर किशन ने सारी बात सच सच बता दी कि कैसे उसने शेर की जान बचाई और कैसे अब वो उसका दोस्त बन गया है। लेकिन राजा ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने सख्त आवाज़ में कहा, किशन, शेर एक जंगली जानवर है और उस पर भरोसा करना बहुत बड़ी गलती है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम उसे तुरंत जंगल में वापस भेज दो। ये सुनकर किशन का दिल टूट गया। वो जानता था कि शेर उसका सच्चा दोस्त है, लेकिन राजा के आदेश के आगे वो कुछ नहीं कर सकता था। भारी मन से वो गाँव लौट आया। उसी रात गाँव में एक भयानक घटना घटी। कुछ खतरनाक डाकुओं का गिरोह गांव पर हमला करने आ गए। वे घोड़ों पर सवार थे और उनके हाथों में हथियार थे। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लोग डर के मारे अपने घरों में छिपने लगे। बच्चे रोने लगे और महिलाएं मदद के लिए चिल्लाने लगी। डाकू घरों को लूटने लगे और जो पूरा गांव डर और अराजकता में डूब गया। तभी अचानक अंधेरे को चीरती हुई एक जोरदार दहाड़ गूंजी। वो आवाज़ इतनी ताकतवर थी कि डाकुओं के दिल दहल गए। वो वही शेर था। उसने गांव में प्रवेश किया और डाकुओं पर हमला कर दिया। उसकी बहादुरी और ताकत देखकर डाकू घबरा गए। शेर ने उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में सभी डाकू अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। गांव के लोग ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। सुबह होते ही पूरे गांव में इस घटना की चर्चा होने लगी। सभी लोग समझ गए कि उन्होंने शेर के बारे में गलत सोचा था। वे किशन के पास गए और उससे माफ़ी मांगी। राजा को भी जब ये खबर मिली तो वो स्वयं गाँव आया और उसने भी अपनी गलती स्वीकार की। उसने किशन से कहा, तुम सही थे। सच्ची नीयत और दया कभी गलत नहीं होती। ये शेर अब इस गांव का रक्षक है। उस दिन के बाद से शेर को गांव में सम्मान के साथ रहने की अनुमति मिल गई। अब वो सिर्फ किशन का ही नहीं बल्कि पूरे गांव का दोस्त और रक्षक बन गया। किशन और शेर की दोस्ती और भी मजबूत हो गई और दोनों ने मिलकर ये साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती किसी भी डर या भेदभाव से बड़ी होती है। इस कहानी से सभी ने ये सीखा कि दया, भरोसा और सच्चे दिल से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और सच्ची दोस्ती वही होती है जो मुश्किल समय में साथ निभाए। एक घने और शांत जंगल के किनारे बसा एक छोटा सा सुंदर गांव था। इसी गांव में किशन नाम का एक मेहनती, ईमानदार और दयालु किसान रहता था। एक दिन जब वो अपने खेत में काम कर रहा था और आने वाले अच्छे मौसम के बारे में सोच रहा था, तभी अचानक जंगल की दिशा से एक भयानक शेर की दहाड़ सुनाई दी। उस आवाज में इतना डर और दर्द था कि किशन के हाथ कांपने लगे। पहले तो किशन डर के मारे वहीं रुक गया, लेकिन कुछ देर बाद उसकी जिज्ञासा और दया ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। वो धीरे धीरे सावधानी से जंगल की ओर बढ़ा।
जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, आवाज़ और साफ होती गई। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि एक विशाल शेर जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका एक पैर बुरी तरह घायल था और वो दर्द से कराह रहा था। शेर की हालत देखकर किशन का दिल पिघल गया, लेकिन साथ ही उसके मन में डर भी था कि कहीं शेर अचानक हमला न कर दे। वो कुछ पल के लिए वहीं खड़ा सोचता रहा, अगर मैंने मदद की और इसने मुझे नुकसान पहुंचाया तो। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, अगर मैं आज इसकी मदद नहीं करूंगा तो इंसानियत का क्या मतलब। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और शेर के पास पहुंच गया। किशन ने बहुत सावधानी से शेर के पैर को देखा और पाया कि उसमें एक बड़ा कांटा गहराई तक धंसा हुआ था। उसने धीरे धीरे कांटा निकालने की कोशिश की। शेर दर्द से कराहा, लेकिन उसने किशन पर हमला नहीं किया। जैसे ही कांटा बाहर निकला, शेर को थोड़ी राहत मिली। किशन ने अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर पट्टी बनाई और शेर के घाव पर बांध दी। कुछ देर बाद शेर थोड़ा शांत हो गया। उसकी आंखों में अब डर की जगह कृतज्ञता दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। किशन मुस्कुराया और बोला, मुझे बस इतना चाहिए कि तुम ठीक हो जाओ। उस दिन के बाद से किशन और शेर के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। शेर रोज शाम को किशन के खेत के पास आने लगा। शुरू में किशन थोड़ा डरता था, लेकिन धीरे धीरे उसका डर खत्म हो गया और उसकी जगह भरोसे ने ले ली। किशन उसे खाना देता, उसके साथ बैठकर बातें करता और कभी कभी उसके सिर पर प्यार से हाथ भी फेरता। बदले में शेर रात के समय खेतों की रखवाली करता, ताकि कोई जंगली जानवर फसलों को नुकसान ना पहुंचा सके। इस तरह दोनों के बीच एक गहरी और सच्ची दोस्ती विकसित हो गई। ये दोस्ती इतनी अनोखी थी कि जो भी इसे देखता वो हैरान रह जाता। लेकिन गांव के बाकी लोग इस दोस्ती को समझ नहीं पाए। उन्होंने जब शेर को खेतों के आसपास घूमते देखा तो वे डर गए। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। किशन पागल हो गया है, शेर कभी भी हमला कर सकता है, ये पूरे गांव के लिए खतरा है। धीरे धीरे डर इतना बढ़ गया कि गांव वाले एकजुट होकर राजा के पास शिकायत लेकर पहुंच गए। उन्होंने राजा से कहा कि किशन का शेर के साथ रहना बहुत खतरनाक है और इससे गांव की सुरक्षा को खतरा है। राजा ने तुरंत किशन को अपने दरबार में बुलाया। दरबार में खड़े होकर किशन ने सारी बात सच सच बता दी कि कैसे उसने शेर की जान बचाई और कैसे अब वो उसका दोस्त बन गया है। लेकिन राजा ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने सख्त आवाज़ में कहा, किशन, शेर एक जंगली जानवर है और उस पर भरोसा करना बहुत बड़ी गलती है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम उसे तुरंत जंगल में वापस भेज दो। ये सुनकर किशन का दिल टूट गया। वो जानता था कि शेर उसका सच्चा दोस्त है, लेकिन राजा के आदेश के आगे वो कुछ नहीं कर सकता था। भारी मन से वो गाँव लौट आया। उसी रात गाँव में एक भयानक घटना घटी। कुछ खतरनाक डाकुओं का गिरोह गांव पर हमला करने आ गए। वे घोड़ों पर सवार थे और उनके हाथों में हथियार थे। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लोग डर के मारे अपने घरों में छिपने लगे। बच्चे रोने लगे और महिलाएं मदद के लिए चिल्लाने लगी। डाकू घरों को लूटने लगे और जो पूरा गांव डर और अराजकता में डूब गया। तभी अचानक अंधेरे को चीरती हुई एक जोरदार दहाड़ गूंजी। वो आवाज़ इतनी ताकतवर थी कि डाकुओं के दिल दहल गए। वो वही शेर था। उसने गांव में प्रवेश किया और डाकुओं पर हमला कर दिया। उसकी बहादुरी और ताकत देखकर डाकू घबरा गए। शेर ने उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में सभी डाकू अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। गांव के लोग ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। सुबह होते ही पूरे गांव में इस घटना की चर्चा होने लगी। सभी लोग समझ गए कि उन्होंने शेर के बारे में गलत सोचा था। वे किशन के पास गए और उससे माफ़ी मांगी। राजा को भी जब ये खबर मिली तो वो स्वयं गाँव आया और उसने भी अपनी गलती स्वीकार की। उसने किशन से कहा, तुम सही थे। सच्ची नीयत और दया कभी गलत नहीं होती। ये शेर अब इस गांव का रक्षक है। उस दिन के बाद से शेर को गांव में सम्मान के साथ रहने की अनुमति मिल गई। अब वो सिर्फ किशन का ही नहीं बल्कि पूरे गांव का दोस्त और रक्षक बन गया। किशन और शेर की दोस्ती और भी मजबूत हो गई और दोनों ने मिलकर ये साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती किसी भी डर या भेदभाव से बड़ी होती है। इस कहानी से सभी ने ये सीखा कि दया, भरोसा और सच्चे दिल से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और सच्ची दोस्ती वही होती है जो मुश्किल समय में साथ निभाए।